मिटा दे मैल, अरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल, अरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूर्ख ढूंढत बन झाड़ी में। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूर्ख ढूंढत बन झाड़ी में। भटक भटक निज देता प्राण, मिटाने मैल, अरे नादान मिले मन मंदिर में भगवान। तज ज्ञान शुद्ध कर निज मन, तज ज्ञान शुद्ध कर निज मन। निश्चय हो प्रकाश प्रभु दर्शन, पावे तू आनंद महान। मिटाने मैल, अरे नादान मिले मन मंदिर में। कहाँ मिलते हैं? मन मंदिर में। और मनुष्य कहाँ ढूंढ रहा है? मनुष्य के बनाए मंदिर में मिलेगा, मन मंदिर में। और ढूंढ रहा है मनुष्य के बनाए मंदिर में। और मनुष्य के बनाए मंदिर में जो भगवान है वो कैसे है? मनुष्य जैसे ही भगवान है। वो कैसे भाई? अच्छा, दुनिया में कोई भगवान ऐसा बताओ जिसकी शक्ल मनुष्य से न मिलती हो। जितने भी भगवान मंदिरों में बनाए हैं सबकी शक्ल मनुष्य से ही मिलती है, क्योंकि मनुष्य की जैसी कल्पना कर रखी है उसने कि जैसे मैं हूं वैसे भगवान होगा। और फिर उस भगवान को मनुष्य की तरह रोग भी सताते हैं, भूख भी सताते हैं। लोग सुबह भगवान को भोग लगाते हैं मंदिर में, शाम को भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको खुद को भूख लगती है तो सोचता है भगवान को भी भूख लगती है। बताओ, जो भगवान सबको खिलाता है उसे भूख कहाँ लगेगी? शाम को लोग जब मंदिर को जाते हैं तो मंदिर के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वयं भी जब घर में सोता है तो दरवाजे बंद कर देता है। सोचता है जैसे मैं सुरक्षित हूँ वैसे भगवान भी सुरक्षित रहेंगे, कोई भगवान को उठाने ले जाए। मैंने एक पुजारी से कहा, जो भगवान सबको उठाता है उसको कौन उठा लेगा? जो भगवान सबको उठाता हो उसको कौन उठा पाएगा? मंदिरों में एसी लगे हुए हैं, भगवान के आगे एसी लगे। क्यों लगे हैं? क्योंकि आदमी को एसी की जरूरत होती है। वो सोचती है भगवान भी ऐसा होगा, जैसे मुझे एसी चाहिए वैसे भगवान को भी एसी लगा देता है। सब कुछ बना रखा मंदिरों में। हाँ, भगवान के लिए एक चीज नहीं है मंदिरों में, टॉयलेट। बाकी सब कुछ है, भगवान के लिए टॉयलेट नहीं बना रखा है। क्योंकि वो जानता है कि भगवान को जो भी चढ़ाया जाता है वो इंसान ले जाता है, भगवान खाता ही नहीं है। वो तो पुजारी ले जाता है, तो टॉयलेट कहाँ से आएगा? इतना तो सब लोग जानते हैं। देखो कितना हास्यास्पद है। इसी हास्यास्पद स्थिति को देख करके किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का अज्ञान। विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का अज्ञान। पशु बांधे घर पे चिल्लाए, माता पिता घर में दुख पावे। पशु बांधे प्यासे चिल्लावे, पत्थर को देता जलदान। मिटा दो भारत का अज्ञान। विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का अज्ञान। तीर्थ में पंडे सुख पावे, तीर्थ में पंडे सुख पावे। भवन अटारी उच्च बनावे, भवन अटारी उच्च बनावे। और टूटे छप्पर में जजमान, मिटा दो भारत का अज्ञान। विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का अज्ञान। और क्या जाने? स्त्रियां पति को ठुकराती, कबर पूजने बाहर जाती। स्त्रियां पति को ठुकराती, कबर पूजने बाहर जाती। और पेड़ों से मांगे संतान, मिटा दो भारत का अज्ञान। विनती सुन लो हे भगवान, मिटा दो भारत का। उस अज्ञान को वही मिटा पाएगा जो तप करेगा।
तस्मात् तपस्वी भवार्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम्हें महाभारत का युद्ध जीतना है तो तुम्हें तपस्वी बनना पड़ेगा। लाभ हानि से ऊपर उठना पड़ेगा, मान अपमान से ऊपर उठना पड़ेगा, रिश्तों संबंधों नातों से ऊपर उठना पड़ेगा। सबके बस का बात थोड़ी है। कबीरा खड़ा बाजार में दिए लुआटा हाथ, जो घर फूको आपने चलो हमारे। ये घर फूकने की बात है, घर लुटाने की बात है। यहाँ एक ही रिश्ता लगता है, परमात्मा का रिश्ता। बाकी संसार के सारे रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। वह वही छोड़ सकता है जो तप करता है। इसलिए मनुष्य को तप करना चाहिए।